नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे-राधे। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एक और वीडियो के बारे में, एक और सेकंड वीडियो जो मैंने कहा था कि इससे पहले हमने पढ़े थे पादप ऊतक। आज हम जानने वाले हैं जंतु ऊतक के बारे में। पहले तो पूरा हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट के बाद चीज़ों को पढ़ेंगे तो शायद हमारे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी आप फ्लो चार्ट से पढ़ते हो तो एक रोड मैप आपके माइंड में बन जाता है और ये जो वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही हैं, वो मिल भी इसलिए रही हैं कि आप इन सब को जो आप क्लास में पढ़ रहे हो उसके अलावा अगर एक कंबाइंड फॉर्म में आपको रिवीजन करना है तो वो कंबाइंड फॉर्म में रिवीजन के लिए आपके लिए सारी क्लासेस रहेंगी। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देखिएगा। सभी आपको यूपी बोर्ड 10th आरडब्ल्यूए पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, चाहे वो बायो हो, आपका पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, इन सब की रिकॉर्डेड वीडियो आपको रिकॉर्डेड सेशन में मिल रही है। तो आप सब उनको देख लेना। आप कंटिन्यू करते हैं आपका इस चैप्टर। यहाँ इससे पहले हमने पादप ऊतक के बारे में पढ़ लिया था, जहां पर हमने विभोज ऊतक और स्थायी ऊतक के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं जंतु ऊतक के बारे में। और जब भी बेटा हम जंतु ऊतक के बारे में बात करते हैं तो मैं कहती हूँ हमेशा फ्लो चार्ट से पढ़ो। फ्लो चार्ट अगर आप बना के रखते हो तो आप कभी भी इनको नहीं भूल पाओगे। तो आप यहाँ पर जंतु ऊतक, जंतु ऊतक के बारे में बच्चा जी आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर एक एक करके इनको समझे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले जिसे हम बोलते हैं उपकला ऊतक। ठीक है, उपकला ऊतक को हम यहाँ पर बांटते हैं 5 भागों में। कौन कौन से? सबसे पहले से आप बोलते हैं सल्की उपकला ऊतक। आप लगा लेना, जगह कम रहेगी हमारे पास। दूसरा इसे हम बोलते हैं घनाकार। ये इसके आकार के आधार पर इसके टाइप होते हैं। ठीक है, कैसा कैसा इनका आकार है। तो पहला हमारे पास हो गया सल्की, दूसरा हो गया घनाकार, फिर हो गया आपका स्तंभाकार उपकला। इसके बाद अगला जिसे हम बोलते हैं ग्रंथल। तो ये है हमारे पास, हमारा एक रह गया है सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, पक्षमापी। पक्षमापी उपकला। ठीक है जी, ओके। दूसरा होता है, इसे हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। हम जिसे कहते हैं संयोजी ऊतक, यानी ये कनेक्टिविटी का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? ये कनेक्ट करने का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। इसके भी टाइप हमारे पास है। तो वो टाइप कौन कौन से? इसको हम कहते हैं संवहनी या द्रव या तरल, ये सारे नाम आ सकते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक। दूसरा जिसको आप कहते हो, इसी में आपका देखो यहाँ पर एरियोरल, एरियोरल, और साथ में हम यहाँ पर वसा के बारे में यानी वसीय के बारे में, दोनों के बारे में साथ में पढ़ लेंगे। तो मैं एक साथ ही लिख देती हूँ इनको। ठीक है, एरियोरल ऊतक और वशीय ऊतक। साथ में हम पढ़ेंगे सघन संयोजी ऊतक। इसके अलावा हमारे पास होता है जिसको आप बोल देते हो कंकालीय ऊतक, यानी सद्रण है। आप यहाँ पर कहीं कहीं पर इसको आपको सद्रण भी देखने के लिए मिलेगा, तो वो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये कैसा होता है? कठोर होता है। इसी में आपकी बोन और, है ना, यहाँ पर अस्थि उपास्थि दोनों ही आती है। तो ये हो गया हमारे किसके? ये हो गया हमारे संयोजी ऊतक के टाइप। इसके बाद हमारा आएगा पेशी ऊतक। के बाद हमारा आएगा पेशी ऊतक। क्या आप बोलते हो? पेशी। पेशी ऊतक के भी टाइप है, जिसको आप बोलते हो रैखिक पेशी, से आप बोलते हो रैखिक पेशी। दूसरा इसको आप कहते हो अरैखित पेशी। और तीसरा जिसको हम बोलते हैं हृदय पेशी। ठीक है, और इसके बाद आपका एक और आखिरी, जिसे आप बोल देते हो तंत्रिका ऊतक, और जिसमें आपकी तंत्रिका कोशिका आती है। इसमें क्या आती है आपकी? इसमें आती है आपकी तंत्रिका कोशिका।
तो जब भी हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, तो एनिमल टिश्यू में बात करते टाइम हमको इतनी सारी चीजों को एक साथ पढ़ना पड़ता है। ठीक है जी, तो एक एक करके स्टार्ट कर ले। क्या बात है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसको आप बोल देते हो क्या, इसको आप बोलते हो उपकला ऊतक। अब यहाँ पर टाइप है, इसमें लिखा हुआ है कि शरीर की सतह अंगों के भीतरी परत और ग्रंथियों को ढकने के लिए कोशिकाओं का एक पूरा ढांचा है, एक पूरी सतह है, जिसे हम बोल देते हैं उपकला ऊतक। ये हमारी स्किन भी उपकला ऊतक ही है, क्योंकि ये हमारे अंगों को ढकने का काम कर रही है। यहाँ पर इसके कुछ टाइप है। सबसे पहले सल्की ऊतक, घनाकार ऊतक, स्तंभाकार, पक्षमापी और ग्रंथर। आप यहाँ शायद देख पा रहे होंगे, इन सब के आकार के आधार पर, इनका आकार अलग अलग है, तो आकार के आधार पर इनको हम बांटते हैं 5 भागों में। अगर हम बात करें सल्की, तो ये कैसा होता है, चपटा पतली कोशिका होती है, जो हमारी त्वचा, रक्त वाहिनियों के भीतरी परत है। हमारी, मैंने कहा ना स्किन, हमारी स्किन और हमारे जो रक्त वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स है, उनकी भीतरी परत है। घनाकार, घन के आकार का होगा, तो ये घन के आकार का होता है। ये आपके कहाँ पर, ये आपकी वक्र नलिका, जो आपकी किडनी की ट्यूब होती है, या जो आपकी लार ग्रंथि है, वहां पर मिलेगा। अगला है स्तंभाकार, ये कहाँ होता है, ये लंबा होता है, स्तंभ के आकार का होता है। ये कहाँ मिलेगा आपको, आंत के भीतरी परत में। जो आप भोजन खाते हो, भोजन का अवशोषण, जो पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, वो उसमें मदद करता है। तो ये उंगली के समान, आपको पता है आपकी आंत में, छोटी आंत में विली नामक संरचना पाई जाती है, और विली क्या होती है, उंगली के समान संरचना, आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है। अगला होता है पक्षमापी, यानी ये सीलिया है, ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और चीजों को आगे चलाने में मदद करते हैं। आपको पता होगा, अभी आपको नहीं पता तो आप आगे जाके पढ़ोगे, जब आप स्त्री जनन तंत्र के बारे में जानोगे, तो वहां पर जो फेलोपियन ट्यूब होती है, वहां पर भी ये होते हैं। जहां पर मूवमेंट कराना होता है, वहां पर ये काम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है सीलिया होते हैं, साथ में श्वसन नली। श्वसन नली के अलावा क्या है, कणों को आगे ढकेलना। मैंने कहा ना, जहां पर मूवमेंट की आवश्यकता है, वहां पर ये पाए जाएंगे। अगला है ग्रंथल, तो ये क्या करती है, श्राप के लिए विशेष पसीना और लार ग्रंथियों में ये पाई जाती है। तो ये हो गए हमारे कितने, ये हो गए हमारे 5 प्रकार के। तो एक बार रिकॉल करो, सल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, पक्षमापी उपकला और ग्रंथल उपकला। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हमारे पास क्या हो गए, उपकला ऊतक हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी होगी। इन्हें हम एपिथेलियम कहते हैं। एपिथेलियम के नाम से एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर आप चाहो उपकला ऊतक भी याद कर सकते हो और इसको एपिथेलियम ऊतक भी याद करो, क्योंकि एपिथेलियम ऊतक ही लिख के आया था, टिश्यू नहीं, ऊतक ऐसे लिखा था। एपिथेलियम ऊतक। फिर बेचारे बच्चे मेरे परेशान हो गए, दीदी एपिथेलियम ऊतक क्या होता है, क्योंकि हमें तो उपकला पढ़ा हुआ है, फिर एपिथेलियम कैसे पढ़े हम। तो एपिथेलियम ऊतक है, उपकला ऊतक है, दोनों को हम एक ही मतलब, क्योंकि इंग्लिश का नाम है, इंग्लिश के नाम को हिंदी में लिख के दे देते हैं, तो उसको तो हम अलग नहीं मानेंगे ना, सेम ही मानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जिसको आप कहते हो क्या, जिसको आप कहते हो कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने कहा कनेक्टिव टिश्यू एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले से आप बोलते हो द्रवीय संयोजी ऊतक, बताया भी था। इसे संवहनी भी बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं द्रवी। इसके अंदर आपको रक्त और लशिका एग्जाम्पल आते हैं, क्योंकि लिक्विड है। इसके अलावा मैंने कहा था सदृढ़, यानी कैसे है, कठोर है। कंकाली ऊतक भी इसको कहते हैं। यहाँ पर आपकी अस्थि और उपास्थि आती है। संयोजी ऊतक के अंदर ही मैंने कहा था, ये दोनों आप यहीं पढ़ोगे, एडिपोज और वशीय ऊतक, इसी के अंतर्गत आप पढ़ोगे, इसके एग्जाम्पल आते हैं। साथ में तंतुमय, जिसको आप सघन संयोजी भी बोलते हो, यहाँ पर आपके पास टेंडन और लिगामेंट आते हैं। ये दोनों आपके इसमें आएंगे। अब ये आपके एग्जाम्पल हैं, ये आपके प्रकार, तो प्रकार और एग्जाम्पल दोनों ही आपको याद करने होंगे। इनके विशेष कार्य भी लिखे हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो लिक्विड हमारी पूरी बॉडी में बहता है। हमारा हृदय ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, पदार्थों के परिवहन के लिए जरूरी है। अगर हम कंकाली की बात करें तो ढांचा देने का काम करता है। हमारे शरीर का आकार कंकाल की वजह से ही है। अगर हम भाई किसकी बात करें, वश्य की, भाई फैट, ये हमारे रेशेदार वसा कोशिकाएं हैं, जो हमारे अंगों के भीतर, और ऊष्मा जो आपकी ऊर्जा है उसका भी काम करते हैं, ये ऊर्जा बनाने का। भाई हमारे बेड में अगर बॉडी में फैट नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी, थोड़ा बहुत तो फैट हमें चाहिए। आपने सुना भी होगा कि जो लोग लंबे समय के लिए अनशन पे बैठते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, तो एनर्जी कैसे आती है, कैसे जिंदा रहते हैं, तो वो ऐसे ही रहते हैं। हमारी बॉडी का जो फैट होता है वो धीरे धीरे डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट तंतु, जिससे हमारी मसल्स बनी हुई है, हमारी पेशियां बनी हुई है, तो वो आते हैं आपके किसमें, वो आते हैं आपके टेंडन और लिगामेंट में। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद बात करें किसकी,
पेशी ऊतक की बात करें तो पेशी ऊतक भी हमारे पास 3 प्रकार के हैं, रैखित, अरैखित और हृद पेशी। रैखित का मतलब क्या होता है? रैखित को हम ऐच्छिक भी बोल सकते हैं, यहाँ हम ऐच्छिक पेशियां भी यूज करते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल हो, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जिनको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, जैसे हमारा हाथ पैर की पेशियां, ये हमारी वॉलेंट्री एक्शन है। ये बहुकेंद्रीय होता है, साथ में कैसे होते हैं? बेलनाकार इसकी मसल्स होती हैं। अगर हम बात करें अरैखित पेशी तो ये कैसी होती है? अनैच्छिक, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएंगे, जैसे आपकी आंत है, आपकी रक्त वाहिनियां हैं। ये याद रखना, ये कैसे होते हैं? एक केंद्रक वाले होते हैं और ये तंतु या तुर्क रूपी होते हैं। कैसे होते हैं? तुर्क रूपी होते हैं। साथ में हृदय पेशी, ये विशेष रूप से केवल हृदय में पाए जाते हैं और हृदय में पाए जा रहे हैं तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये कैसे होंगे? ये भी अनैच्छिक ही होंगे, इन पर भी किसी का कंट्रोल नहीं है, ये केवल हृदय में पाए जाते हैं। सबसे आखिरी जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं आपकी तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक में हमको पता है कि इसकी छोटी इकाई क्या होगी? न्यूरॉन होगी, जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। साथ में यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं? धूमिका, जिसको आप टेंडेंस बोलते हो। हाँ, धूमिका होते हैं। धूमिका क्या कहते हैं? संकेतों को ग्रहण क्या करते हैं? इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये जाल, इसको आप धूमिका बोलते हो। साथ में कोशिका काय होता है जो केंद्रक व कोशिकांग के रूप में मुख्य भाग की तरह काम करता है, ये वाला भाग। और इसके अलावा अगला एक्सोन, जिसको आप बोलते हो एक्सोन, इसको तंत्रिकाक्ष भी कहा जाता है। ये संकेत को अगली कोशिका तक पहुंचाता है। और एक चीज याद रखना, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान साइनेप्स कहलाता है। ठीक है, अगर आपको ये याद करना हो तो आप साइनेप्स भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है पूरा क्या? तंतु या फिर आपकी जंतु ऊतक, जिसे हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने उपकला ऊतक पढ़ा, हमने संयोजी पढ़ा, याद हो तो। तीसरा हमने क्या पढ़ा? बताना मुझे, पेशी। और सबसे लास्ट हमने क्या पढ़ा है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे अब आपको अगली वीडियो में, और हमारा सेकंड चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। जैसे ही हम थर्ड चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद आपको थर्ड चैप्टर की रिकॉर्डेड वीडियो भी यहीं पर मिलेंगे। तो रिविजन करिए, पढ़ते रहिए। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।